नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआर वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद हमा। देखिए दोस्तों, कल 18 अक्टूबर है, धनतेरस है। आप सभी भाइयों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि ये जो वीडियो है ये जो मैं बना रहा हूँ ये 17 अक्टूबर में बना रहा हूँ, और देखिए ये जो है 18 अक्टूबर में जाएगी। हालांकि 17 अक्टूबर की रात्रि में भी देखी जाएगी, और फिर दीपावली है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का अच्छे से त्योहार मने। तो देखिए दोस्तों, अभी जो मौसमी सिस्टम है यहाँ पर जो अरब सागर पर बना हुआ है, ये आईएमडी की तरफ से तो बताया गया है कि 19 अक्टूबर तक ये लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन में तब्दील होगा। लेकिन संभावनाएं ऐसी लग रही है कि ये कल यानी कि 18 अक्टूबर में ही लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। उसके बाद में 19 या 20 अक्टूबर तक दोस्तों ये बन जाएगा यानी कि डिप्रेशन, और फिर डीप डिप्रेशन, और फिर ये साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा। लेकिन इसके बाद में भी दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है 19 अक्टूबर की है, यहां पर बंगाल की खाड़ी पर हलचल शुरू हो गई है, और ये यहां पर ताकतवर होगा। इसके कारण जो मॉइस्चर है दक्षिणी राज्यों से मध्य राज्यों तक पहुंचेगा, और मध्य राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों पर बारिश होने की दोस्तों संभावना बनी रहेगी। अब जो मैदानी राज्य है, देखिए यहाँ पर फिलहाल तो कोई संभावना बारिश की नहीं है। मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा, और जब तक कोई ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ नहीं आता तब तक यहाँ पर बारिश नहीं होगी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 20 अक्टूबर में यहां पर सिस्टम बनना शुरू होगा, और 20 अक्टूबर तक 20-21 तक ये डिप्रेशन या साइक्लोन स्टॉर्म में तब्दील हो चुका होगा, और यहां पर एक और नया सिस्टम बनेगा। और उसके अलावा 21 अक्टूबर में ये सक्रिय होना शुरू होगा, और ये आगे बढ़ता रहेगा। और इसके कारण फिर जो यहां पर मॉइस्चर है वो भारत के राज्यों पर पहुंचना शुरू होगा। 22 अक्टूबर में भी ये काफी सक्रिय रहेगा, यानी कि डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच जाएगा ये भी। और इसके कारण इधर पूर्वी राज्यों के साथ साथ मध्य राज्यों तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और यहां पर दोस्तों 23 अक्टूबर में एक पश्चिम विक्षोभ भी पहाड़ी राज्यों पर आएगा। हालांकि ये पश्चिम विक्षोभ कमजोर है, यानी कि ऊपर से ही निकलेगा, नीचे इसका मैदानी राज्यों पर असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो सिस्टम यहां पर होगा, इसके कारण बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। बारिश होने की संभावना अभी के अपडेटों के अनुसार कम है, लेकिन बन भी सकती है। और इधर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र के भागों पर बारिश होने की संभावना इस सिस्टम के कारण रहेगी। इधर ये सिस्टम भी साइक्लोन स्टॉर्म बना रहेगा, इसके कारण भी मॉइस्चर यहां पर आता रहेगा, और इसके कारण मॉइस्चर फिर भारत के मध्य राज्यों पर पहुंचता रहेगा। और ये सिस्टम दोस्तों 24 अक्टूबर में दक्षिणी राज्यों पर भारी भीषण बारिश करेगा, और इधर इसका मॉइस्चर मध्य राज्यों तक पहुंचता रहेगा, बारिश होती रहेगी। और यहां पर 25 अक्टूबर में ये दक्षिणी राज्यों पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भागों पर भारी भीषण बारिश करने वाला है, क्योंकि इन राज्यों से होकर ये गुजरने वाला है। और ये साइक्लोन स्टॉर्म भी, ये दोस्तों ये भी सिस्टम जो है वो बनने वाला है, यानी कि साइक्लोन स्टॉर्म ये भी बनेगा। 26 अक्टूबर में इन राज्यों को क्रॉस करके ये आगे निकल जाएगा, मध्य राज्यों पर इसका मॉइस्चर पहुंचता रहेगा, और यहां तक कि राजस्थान के दक्षिणी भागों पर भी 25-26 अक्टूबर के दौरान कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से इस सिस्टम का असर जो है वो देखने को मिलेगा। और भले ही भारत के दक्षिणी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां चल रही हैं, भारी बारिश हो रही है, लेकिन आंकड़े लगातार घटते आ रहे हैं। 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक की वेदर रिपोर्ट है, 20% सरप्लस रह गया है, 50.4 मिलीमीटर बारिश होती है, 60.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। हालांकि तमिलनाडु और लक्षद्वीप पर जो कमी थी बारिश में वो पूरी हो चुकी है। यहां पर 76.8 होती है, लक्षद्वीप पर 93.9 हुई है, 22% अधिक हो चुकी है। तमिलनाडु पर भी दोस्तों 77.1 मिलीमीटर बारिश होती है, 109.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, 42% अधिक हो चुकी है। केरल और कर्नाटक पर अभी भी दोस्तों बारिश में कमी है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली दोस्तों यहां पर 18 अक्टूबर में भारत का किस तरह का मौसम रहेगा, किन किन राज्यों पर बारिश होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह सिस्टम लगातार आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने के कारण इन राज्यों पर मॉइस्चर कम पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बारिश में लगातार यहां पर अभी कमी हो रही है। लेकिन इन दक्षिणी राज्यों के साथ साथ जो बारिश बढ़ेगी वो मध्य और पूर्वी राज्यों तक बढ़ेगी। अभी फिलहाल 18 अक्टूबर में दोस्तों यहाँ पर दक्षिणी महाराष्ट्र के संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। कर्नाटक के तटवर्ती भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भी कई स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर
तेज बारिश होने की संभावना, यानी कि जोरदार बारिश होने की संभावना ही रहेगी। तेलंगाना पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और जो बादल हैं वे उत्तरी महाराष्ट्र के भागों पर, जलगांव, धुले के आसपास के, नासिक के भागों पर भी पहुंचेंगे। इक्का दुक्का भागों पर बौछारें गिर सकती हैं। उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो जाए। छत्तीसगढ़ पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, शोकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर बारिश होगी। तटवर्तीय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात पर मौसम दोस्तों पूरी तरह से साफ बना रहेगा। पहाड़ी राज्यों पर भी मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी, ज्यादातर राज्यों पर साफ रहेगा। कुछ ही इलाकों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। 19 अक्टूबर में भी यह सिस्टम लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। इन भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। तटवर्तीय महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भागों पर, इधर उड़ीसा, झारखंड के भागों पर, और इस तरह से जो है सिस्टम फिर ये बारिश करता रहेगा। और देखिए यहाँ पर जो सिस्टम है 21 अक्टूबर में, ये यहाँ पर सिस्टम बनते ही इसका मॉइस्चर आगे पहुंचेगा तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।